ऐसा है कि नूह का जो मामला है वो एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। हाथ में बंदूकें ले रखी थी, भाले थे उनके पास, तलवारें थी। तो मेरा ये कहना है कि जब इतना टेंशन था और जब इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे तो पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए था। और मुख्यमंत्री का कहना है कि मैं हर व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, ये बहुत ही निंदाजनक बयान है, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। और मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। पिछली बार पुलवामा अटैक के ऊपर इन्होंने करके दिया, उसमें इनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया जो सतपाल मलिक ने कर दिया। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मैं देशराज चौहान। नूह हिंसा को आप जिस तरीके से नूह में हिंसा हुई और उसके बाद लगातार जो हरियाणा में आपने हालात देखे, क्योंकि जब सीएम की हम बात करें तो सीएम ने भी ये कहा कि पुलिस कहाँ तक पहुंच सकती है। इसको लेकर कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह यादव में साथ है। कैप्टन साहब, किस तरीके देखते हैं नूह की जो हिंसा आपने देखी, पूरा जल गया नूह के हालात जो आपने देखा, किस तरीके देखते हैं आप हालात को? बीजेपी के सीएम साहब का कहना है कि पुलिस कहाँ सुरक्षा कर पाएगी। देखिए, ऐसा है कि नूह का जो मामला है वो एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। ये पिछले 3 साल से चल रही थी, कोई दंगे नहीं हुए। अब 2024 में चुनाव हैं, सोशल मीडिया पे एक वो बजरंगी है और कुछ मुस्लिम साइड से भी, दोनों तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर जो है, और कुछ लोग अन्य काफ़ी लोग थे जो सोशल मीडिया पे डाल रहे थे कि भाई ऐसी बात डाल रहे थे जिसमें टेंशन ज़्यादा थी। और ये सारे इनपुट जो साइबर क्राइम को भी मालूम था, सीआईडी जो वहाँ का इंस्पेक्टर, उसने भी जो है सरकार को बता दिया था। पिछली बार जब यात्रा निकली थी, ये जल अभिषेक यात्रा, इसमें 2000 जो है पुलिस कर्मचारी थे, लेकिन जो ये यात्रा निकली इसमें मात्र 50 आदमी थे, जबकि जो यात्री भी ज़्यादा थे, महिलाएं थी, बच्चे थे। और उनमें से कुछ जो वीएचपी के लोग थे और जो बजरंग दल के लोग थे, उन्होंने हाथ में बंदूकें ले रखी थी, भाले थे उनके पास, तलवारें थी। तो मेरा ये कहना है कि जब इतना टेंशन था और जब इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे तो पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए था। छतों पे अगर पुलिस को खड़ा कर देते और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा देते और फिर सेफ्टी से यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब जो है इन लोगों ने वो प्रिकॉशन नहीं लिए, तो उसकी वजह से दंगे होने ही थे। और ये एक जाल था जिसमें दोनों समुदाय जो हैं फंस गए हैं। ये बीजेपी का बुना हुआ जाल था। और मेरा ये मानना है कि स्कूल इन्होंने नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई इन्होंने नूह के अंदर, रेल की सिटी नहीं बजाई, यहाँ पर आपका एम्स नहीं बनाया, गुड़गांव में यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कॉलेज नहीं बनाया, यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनाई। तो इनके पास उपलब्धि कोई थी नहीं। तो अब धर्म और जाति के नाम का एक ही इनके पास मुद्दा रह गया, उसके नाम के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री का कहना है कि मैं हर व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, ये बहुत ही निंदाजनक बयान है, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये हर जो नागरिक है उसकी रक्षा करने का दायित्व सरकार के ऊपर है। दूसरा से जिस तरीका देखें, मोनू मानेसर के ऊपर एक आरोप लगाते कि मोनू मानेसर ने एक वीडियो वायरल करी, उसके बाद में दंगा भड़का। दूसरा बिट्टू जो कल है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो किस तरीके देखते हैं, क्या ये क्या कोई कहता है कि बीजेपी सरकार करवा रही है, इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पूरा ये षड्यंत्र आप किस तरीके देखते हैं आप? नहीं, मैंने बता तो दिया, एक साजिश थी, उसमें जो भी इन्वॉल्व हों, इसका सिटिंग हाई कोर्ट का जज है उसको बैठा दें, इसकी जांच करें और जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वो अधिकारी हैं। एसपी का छुट्टी जाना एक दिन पहले, ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है। छुट्टी उनको दी क्यों? तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी उसमें एक महापंचायत हुई है और पंचायत में फैसला लिया गया है कि दोबारा से वो यात्रा निकालें। आप क्या कहना चाहेंगे कि यात्रा निकालें तो सुरक्षा किस तरीके की होनी चाहिए और क्या उसमें बंदोबस्त होने चाहिए? देखो, ये 82 कोस की यात्रा है ना, वो यात्रा चला करती थी, वो होडल के पास से चली जाती थी। ये जल अभिषेक यात्रा इन्होंने नहीं चलाई है,
पिछले 3 साल से। तो मेरा ये मानना है कि जब इतने भारी दंगे हो चुके हैं और वहाँ पर टेंशन है, तो पहली बात तो प्रशासन को इजाज़त नहीं देनी चाहिए ऐसी यात्रा की। अगर फिर भी ये वाजिद होते हैं तो फिर सुरक्षा होनी चाहिए। तो बता तो रहा हूँ, साजिश है बीजेपी की। वो चाहते थे दंगे हों। ये तो अभी 6 लोगों की बलि शहीद हुए हैं। वो तो चाहते थे कम से कम 20-25 लोग जो हैं इसमें मारे जाएं ताकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। और मणिपुर का जो मामला था उससे ध्यान बटाने के लिए वहाँ महिलाएं के निवस्त्र होगी, उनको घुमाया गया। और जिसके बारे में जो बयान, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है बयान देने का। तो ये तो एक साजिश का एक हिस्सा था, ध्रुवीकरण का हिस्सा, ताकि हिंदू वोट और मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। पिछली बार पुलवामा अटैक के ऊपर इन्होंने करके दिया, उसमें इनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया, जो सतपाल मलिक ने कर दिया कि इन्होंने पिकेटिंग नहीं करी, रैकी नहीं करी, रोड क्लियरेंस नहीं किया। तो ये सारे ही जो हैं कमियां जो हैं पुलवामा अटैक में भी है, जिसका इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। 2019 का चुनाव जीता। अभी जितने भी लोग जो ये महापंचायत में गए थे, इनको लोग गुमराह कर रहे हैं। इस आपको क्या लग रहा है 2024 में बीजेपी को कहीं ना कहीं डर लग रहा है? बिल्कुल, इनके पास कोई उपलब्धि है नहीं, न विकास की, न चिकित्सा की, न शिक्षा की। तो और क्या मुद्दा रह गया इनके पास? सीएम साहब अभी आए थे, 3 दिन दौरा रहा था, क्या किस तरह के देखते हैं उनके दौरे को आप? उनका दौरा बिल्कुल नाकामयाब था। कोई जनता से उन्होंने संवाद नहीं किया। अगर किसी ने बात उठाने की कोशिश करी, उसको वहाँ से उठा के ले गए। बहुत सारे मुझे पता है सरपंचों ने और जो इनके जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है कि जो जन संवाद है वो संवाद नहीं था, बस केवल एक औपचारिकता थी। दूसरा, सरपंचों ने जिस तरीके से एक लेटर दिया डीसी को कि भाई गांव में फेरी नहीं लगने देंगे, इस तरह के लोग आने नहीं देंगे, किस तरीके देखते हैं आप ये उनके जाल में फंस रहे हैं। बीजेपी का जो जाल है, उस जाल से मेरी हिंदू भाइयों से विनती है कि अगर आपको टमाटर 500 रुपये किलो चाहिए, 2024 में अगर ये आ गए तो 500 रुपये किलो टमाटर हो जाएगा, 2000 रुपये का सिलेंडर आएगा। अभी हमने 500 रुपये का सिलेंडर हम राजस्थान में दे रहे हैं, 500 का कर्नाटक हम दे रहे हैं, हिमाचल में 500 रुपये का दे रहे हैं। हमारी सरकार आई तो हम 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे। हम डीजल पेट्रोल के दाम भी हम कम करेंगे। हम जो बिजली है उस पर हम रियायत करेंगे। जैसे 100 यूनिट जो है वो पूरी माफ़ है और 200 पे हाफ है कर्नाटक और राजस्थान में। और 2000 तक यूनिट तक जो है किसानों को जो है ट्यूबवेल की जो एग्रीकल्चर की जो है वो माफ़ है। तो हम लोग इनको राहत देंगे महंगाई से, बेरोज़गारी से। और ये जो है लोगों को जो है इस जातिवाद के दंगे में जो झोंक देंगे। हरियाणा के मंत्री बबली जी हैं, उनके आज एक सभा थी, सभा में भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं को 3 महिलाएं उनको डांस करवाया जाता है, किस तरीके देखते हैं? और इनके पास रह जाए क्या जाएगा? ये डांस करा के भीड़ इकट्ठा करेंगे, काम तो कोई किया नहीं ना। बबली जी ने तो ये जो आपका सिस्टम यहाँ बनाया है इन्होंने इस करने का, ये जो टेंडर सिस्टम है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया है। ये थे मेरे साथ मंत्री कैप्टन अजय यादव सिंह जी। कहा कि साथ की जो मुँह का जो मैटर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।